गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय, जोगी नाथों की कहते हुए पाप पुण्य के बारे में संगत समाजी जनों ने कहा समझाने के लिए। तो पाप और पुण्य का ज्ञान समझेंगे कि पाप पुण्य क्या है। वैसे वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों पुराणों का या संतों का इसके बारे में क्या हमें वो सिखाते हैं और पवित्र ग्रंथ पाप और पुण्य की क्या ज्ञान या क्या फिलॉसफी हमें समझाते हैं। तो पाप बहुत सारे हम बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है, चोरी करना पाप है, डकैती करना पाप है। बहुत सारे बहुत बड़ी परिभाषा पाप के साथ जुड़ी हुई है। और वैसे ही पुण्य के बहुत सारे एरिया बताए गए जहाँ बहुत सारी कि ऐसा करना दान करना पुण्य है, इनको मदद करना पुण्य है। तो पाप और पुण्य के विषय में हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से और संतों से पूछेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अगर तो वो कहेंगे कि पाप तो पाप है जो बताएगी ये सारी चीजें, लेकिन जितनी देर हम अपने हरि गुरु भगवान को और आराध्य इष्ट को भूल जाते हैं, तब हम जो भी करते हैं वो सब ही एक तरह से पाप ही माना जाता है। अब इस बात को सिद्ध करेंगे कि ये बात कैसे सत्य है। देखो, पाप नष्ट करने भक्ति से हर कोई जाता है मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे 84 लाख का बंधन कट जाए, जिसके लिए मुझे अपने पाप को भस्म करना भक्ति करके स्मरण करके। एक ही तरीका है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, गुरु की भक्ति करूं, जिससे मेरा तन मन धन शुद्ध हो और मेरे पाप नष्ट होते जाए। क्योंकि संचित कर्मों के पाप के कारण हमारे 3 तरह के कर्म है, क्रियामान, संचित और संचित कर्म अनंत जन्म के कर्म, प्रारब्ध उसमें से किस्मत, क्रियामान जो आज हम कर रहे हैं। तो इन संचित कर्मों के आधार में पाप पुण्य का हिसाब लेके अनंत जन्म के भगवान के पास हमारे अंदर भगवान हमारे अनंत जन्म के पाप पुण्य का हिसाब लेके बैठा है। इस जन्म में हम कुछ पाप कुछ पुण्य, इसलिए कभी सुख कभी दुख, कभी बहुत तरक्की कभी हमारा लॉस, कभी कोई मर गया, कभी बिजनेस बहुत चला कभी डूब गया, कभी कोई लड़का हुआ कभी मर गया कहीं कोई, तो कभी कोई बीमारी आ गई कैंसर जैसे। ये अपने जीवन काल में कभी हमें पाप और कभी हमें पुण्य भोगने को मिलते हैं। उसका बैलेंस बना के संचित कर्मों में से उतना हिस्सा निकाल के इस जन्म के लिए किस्मत उसको कहते हैं, जब प्रारब्ध हमें मिला भोगने के लिए। और हर जीव की कोशिश है कि हम पाप को नष्ट कर दें। जब हमारे पाप उसकी अरदास है, अर्जोई है, विनती है हमारे पाप चले जाए। तो अगर उसके पाप चले भी जाएंगे तो उसके बाद भी पुण्य बचेंगे, और पुण्य भोगने के लिए भी हमें धरती पे आना पड़ेगा और हमारा जन्म होगा जहाँ स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा, फिर इसी मात लोक में आना पड़ेगा। इसलिए चाहे पाप है चाहे पुण्य है, दोनों का रिजल्ट 84 लाख योनियां ही हैं। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग होते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म कांड में वर्णाश्रम धर्म होता है, 80,000 श्लोकों से युक्त होता है कि अगर ये पाप किया है इसका ये पश्चाताप करो, ऐसा किया है तो इसका ये पश्चाताप करो, और ये पाप है, ये पुण्य है। कर्म धर्म फिलॉसफी है। तो ये कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान में 2 आते हैं। तो उसमें पापों का नाश करने के लिए कर्म मार्ग में हमें कई तरह के पश्चाताप
बताए हुए हैं। अगर हम वो पश्चाताप कर भी लें किसी एक पाप का, 2 का, 3 का, तभी संचित कर्मों के अनंत जन्म के पाप हैं, जो जितने भी भोग करने के बाद फिर उतने ही शेष रह जाएंगे। और अगर पाप चले भी जाएं तो पुण्य बचेंगे। पुण्य को भोगने के लिए फिर धरती पे 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख शरीरों को धारण करना पड़ेगा। और पुण्य भोगने आया, जब देवता बना, फिर उसके बाद स्वर्ग के बाद फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता, क्योंकि स्वर्ग में किया गया कर्म नोट नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता। और जो मात लोग इस कर्म योनि में कर्म किया, कर्म भूमि में, वो स्वर्ग में के 6 महीने रहोगे, तुम 3 महीने रहोगे, 1 साल रहोगे, उसके बाद तुम्हें नरक में फिर कुकर शुकर कीड़ पतंगा ऐसी जोनियों में डाल दिया जाता है। तो पाप का भी रिजल्ट वही है और पुण्य का भी रिजल्ट वही है। इसलिए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे ना ही पाप का बंधन हो, ना ही पुण्य का बंधन हो। तब दुखों से मुक्ति होगी, तब जीव का पार उतारा होगा, तब उसका कल्याण होगा। तो ये जीव मतलब के आत्मा अज्ञानतावश होके, अज्ञान के कारण इसने खुद को जो शरीर जाना, और शरीर जानने के कारण त्रिगुणात्मक माया रज तम सत से भरा हुआ संसार व्यक्ति वस्तुओं को ही अपना मानना और जानना, और अपनी इंद्रियों को या इस शरीर को ही सुख शांति प्रेम आनंद देने के लिए संसार को व्यक्ति वस्तुओं से, रिश्ते नातों से जुड़ा। लेकिन अंत उसको पूरी जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी शांति, सुकून, आनंद, प्रेम नहीं मिला। पर कुछ लोग कहेंगे यार शादी की थी बेटे की, बड़ा आनंद आया था, नौकरी मिली थी, बड़ा आया था, जब कुछ और काम हमारे बने तो आया था। तो कितने देर के लिए आया? पहले आया, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर उलट हुआ, फिर 0 हुआ, जब उलट हुआ फिर उन्हीं सबसे दुख मिलने लगा। तो संसार के जितने भी सुख है उसमें ब्रह्म दोष होने के कारण वो सुख का अभाव होता है। और उनमें 2 दोष हैं, ना ही तो वो अनंत मात्रा के हैं, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो संसार में एक से एक बड़ा सुख है। जब हम अपने से अगले वाले सुखी बंदे को देखते हैं तो अपना सुख जो हमें मिला होता है उसको भी हमने क्या एंजॉय करना होता है, हम उसके अपने से अगले वाले सुख को देख के वहां तक पहुंचने की तमन्ना और कामना, शायद वो बड़ी सुखी है। तो अपना सुख जो थोड़ा बहुत संसार से मिलना था उससे भी वंचित रहे, और उसको फॉलो करते करते वो 1000 से, लाख से, करोड़ से फिर भी दुखी हैं। सुख शांति प्रेम आनंद, शादी की, बच्चे की, सब कुछ है, तब भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु भगवान और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और शरीर के लिए संसार बना, शरीर को जिंदा रखने के लिए, और शरीर के जिंदा रहते रहते आत्मा को आध्यात्मिक परमात्मा का ज्ञान गुरु के माध्यम से मिले और उसकी अपने सच्चिदानंद लोक को वापसी हो, और इस 84 लाख योनियों से वो निकले, पाप पुण्य का बंधन मुक्त हो। अब जब उसने खुद को शरीर जानना अज्ञानता के कारण, और वो संसार में ही रजतम सत का काम करता है व्यक्ति वस्तुओं को, और इस बुद्धि के भ्रम के कारण नानक दुखी है सब संसार, वाणी कहती है कि संसार में हर कोई दुखी है। आदि देवी खाद वार्तिक आध्यात्मिक, ये 3 तरह के दुख के अंडर फिर सारे तरह के दुख आ जाते हैं। हर कोई भगवत प्राप्ति करने से पहले तक
इस संसार में दुखी ही रहता है और रहेगा। पर हमने जो प्रवचन समझना था वो पाप और पुण्य, तो ये बताया गया वो जिसने खुद को दे जान लिया अज्ञानता के कारण, और जब मरा कोई उसके घर का तब आंखें खुली उसकी थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो था रहने वाला भाई वो चला गया, ये तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसका शरीर पड़ा है, और इसको भी ले जाओ जला दो, घर पे मत रखो, बास मारेगा। जिसकी जितनी बड़ी अटैचमेंट थी, धीरे धीरे सबके आंसू सूख गए, सब उसको भूल गए हैं माया के प्रभाव से। फिर उनकी जिंदगी में वही रंग भर गए हैं, वही सब कुछ करने लगे। कोई नहीं याद कर रहा है मरने वालों को। धीरे धीरे माया के प्रभाव के कारण सारे जिसका जितना स्वार्थ उससे सिद्ध हो रहा था वो उस स्वार्थ के लिए रोता है। पर धीरे 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 सबके आंसू चले जाते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। फिर वो गया गुजरा हुआ बंदा, उसको कोई याद नहीं करता, और कभी करे भी साल 2 साल में ठीक है ऐसा था वैसा था, दाता जी दाती जी, कोई मतलब ज्यादा रहता नहीं है उनसे। तो हमने समझना है कि पाप पुण्य, संगत वाली ने कहा कि इस पे प्रकाश डालने को, तो इस तरह से ये सारे पाप इकट्ठे कैसे हुए, संचित कर्मों के जो अनंत हैं, क्योंकि अज्ञानतावश अज्ञान के कारण इस जीव ने आत्मा ने खुद को शरीर जाना और इन 3 एरिया में ही प्यार किया, राजस बंधों से, जहाँ सात्विक देवताओं से, जहाँ सात्विक बंधों से, जहाँ फिर तामसिक बंधों से, और अपना अंतःकरण जो पहले ही पाप से युक्त है अनंत जन्म के, और इन 3 एरिया में प्यार करने के कारण, जब इनको ही अपना सब कुछ मानने के कारण, इन्हीं से ही सुख शांति प्रेम आनंद की उम्मीद लगाने के कारण आगे से आगे इन 3 एरियाओं में उसकी अटैचमेंट इसलिए हुई क्योंकि उसको अज्ञान, खुद को शरीर जानने के कारण। और जैसे तुम टेबल पढ़ते हो, तो अगर तुम शुरू में ही गलत कर दोगे, टेबल 2 1 2 की जगह 2 1 3 लिख दोगे, तो आगे पूरा हिसाब गलत हो जाएगा, पूरा अकाउंट्स गलत हो जाएगा जब उसका बेस गलत हो गया। तो इसी तरह से इस जीव आत्मा ने अज्ञानता के कारण, माया के प्रभाव के कारण, जीव माया गुण माया, जीव माया में 2 होती हैं, स्वरूपावरिका विक्षेपात्मिका वरिका। ये क्या करती है, हमें बुला देती है कि हम एक आत्मा है, हम सारी जिंदगी अंतिम श्वास तक खुद को शरीर ही जानते हैं, और फिर अब शरीर जानते हैं तो संसार के ही व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना सुख ढूंढते कामनाएं बनाते अपनी सारी जिंदगी को, इस हीरा जन्म को बर्बाद कर देते हैं। ये भी नहीं समझ पाते कि 5 महाभूतों से बनी हुई ये पूरा 5 तत्व का शरीर, इसमें ही एक इंद्री का काम दूसरी इंद्री नहीं कर सकती है। हालांकि वो 5 महाभूतों से आंख बनी है, कान बना है, जुबान बनी है, पर सबके काम पृथक पृथक है, अलग अलग है। पर कोई कान से खाना चाहे तो उसको मूर्ख कहेंगे। ऐसे जो लोग खुद को शरीर जानते हैं माया के प्रभाव के कारण और 84 लाख में घूम रहे हैं, और इन 3 एरिया रज तम सत में ही आसक्त है, वो सारे जो भी कमा रहे हैं उसका दंड दिया जाएगा, वो सब कुछ पाप है, क्योंकि उनका बंधन होगा, चाहे वो राजस बंधे हैं, चाहे वो सात्विक देवताएं हैं जो माया के अंडर हैं, सारे नहीं, चाहे सात्विक इंसान है तुम्हारे घर के, चाहे तामस लोग हैं, तो ये इन 3 एरियो में ही वो खुद को शरीर जानता है, कामना बनाएगा, इंटरेस्ट रुचि रखेगा और प्यार करेगा, जिसके कारण पाप तो पाप है,
जो वो पुण्य सोच रहा है और ये सारा कुछ सोच रहा है मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ घर परिवार रिश्तेदारों की सेवा करके, इसके लिए भी भगवान ने कहा ये संसार मैंने बनाया, रिश्तेदार घर परिवार, मुझे ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उसके बाद अपनी भगवत प्राप्ति अपने जीवन को सफल करने की तरफ 84 लाख योनियों की से निवृत्ति पाने की तरफ गुरु के पास जा ज्ञान प्राप्त कर, इससे पहले कि मानव देह की मृत्यु हो जाए। हर दिन तू मरता जा रहा है, हर वक्त तू मरता जा रहा है, पर अगर तू इसी रजतम सत गुणों का त्रिगुणात्मक माया, तू मेरी संतान है, मैं तेरा सब कुछ हूँ और तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तेरे अंदर जो कामना है वो आनंद प्राप्ति की है, सुकून शांति प्रेम की है, ये माया से बने हुए संसार से तेरा लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। कितने अनंत जन्म तूने कोशिश की है और अभी भी वो मूर्खता करता ही जा रहा है। तो तू मेरी संतान है, मेरा बच्चा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जब तक तू पाप पुण्य में फंसा हुआ है, जब कर्म धर्म में फंसा हुआ है, तो पाप है ही है, झूठ बोलना, डकैती करना, रेप करना, लेकिन इन 3 एरियाओं में भी हमें सुख शांति प्रेम आनंद कभी मिल जाएगा। इनकी कामनाएं बनाना, जब उन्हीं कामनाओं के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद कर देना, जब उनकी आसक्ति भी पाप, वेद शास्त्र ग्रंथ महात्मा कहते हैं। जड़ बर्थ ने प्यार किया, एंड में मन शुद्ध होने के बाद हिरनी के बच्चे से जंगल में देख लिया, हिरनी गर्भवती थी, शेर ने उसके पीछे छलांग लगाई, वो बच्चा गिर गया गर्भ से बाहर। वो बैठे वहां पे साधना कर रहे थे जंगल में। अब संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, तो उन्होंने हिरनी के बच्चे को पाल लिया। ऐसा उससे अटैचमेंट हुआ, उसको दूध घास खिलाओ, उसको सुलाओ, जब भी ध्यान करें सिमरन करें तो उसमें वही हिरनी का बच्चा आए, उसको लेके जाना है, उसको पत्ते ला के देने हैं, उसको संभालना है। तो इस तरह से जब उनका चोला छोड़ने का टाइम आया, उसी हिरनी का चिंतन चलता रहा। तो मन शुद्ध होने के बाद भी उनको हिरनी के गर्भ में जाके जन्म लेना पड़ा। अजामिल मन शुद्ध होने के बाद भी वैश्या के एक वैश्या को उसने भोग करते देखा, उसी में आसक्त हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा लोग भी एंड में जाके इस काल माया के कारण उनकी साधना, उनका पतन हुआ, जब नष्ट हुए। इस तरह से ये जीव, इसका मन अंतःकरण गंदा है, अनंत जन्म के पापों से भरा हुआ है। और जिनको ये अपने मन का अंतःकरण का हिस्सा जिससे अटैचमेंट रख रहा है, वो और रजतम सत से भरा हुआ, तो गंदा इसका कपड़ा है और गंदे कपड़े से ये उसको धो रहा है, तो और गंदा होगा मन, और पापी होगा मन, और संचित कर्मों में पाप बढ़ेंगे। तो अब अगर पाप से भी और पुण्य से भी छुट्टी पानी है, क्योंकि दोनों का ही बंधन 84 लाख योनि है। पर अगर संत कहेंगे ये सारी बात, तो दुनिया वाले लड़ जाते हैं हमसे, ऐसे कहते हो तो मत मानो। पर अगर तुम नहीं मानते हो, तो जब फिर काल माया दंड तुम्हें देगी, तुम्हारा जवान बेटा मरेगा, तुम्हारे घर में पत्नी मरेगी, पति मरेगा, तुम्हारा दिवालिया होगा, तुम्हें कैंसर होगा, जब दुख मिलेगा असहनीय, फिर तुम राधे राधे करोगे, संतों के पास जाओगे, भक्ति की दुनिया में आओगे कि कुछ नहीं है संसार में, हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी, बेटा कर्नल बनेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, ये तो मर गया। जवानी में बाप बैठा हुआ है, हमारी बीवी ऐसी होगी, जब उससे धोखा खाओगे, पति से धोखा खाओगे, और दिवालिया हो जाएगा, जहाँ कोई शारीरिक बीमारी का दुख आ जाएगा, तब फिर बोलोगे संसार में कुछ नहीं है, क्या ले गया कोई। जहाँ फिर शमशान वैराग्य जब जाते हो, शमशान घाट संस्कार पे, क्या गया इसके साथ, कुछ नहीं, नंगा आया था, शरीर भी नहीं ले गया, तब वहां कुछ देर के लिए तुम्हें शमशान वैराग्य होगा। इसलिए
पाप भी पाप है, पुण्य भी पाप है। रजतम सत्य व्यक्ति वस्तुओं से उनको अपने मन का अंतःकरण का हिस्सा बनाना, संसार का उपयोग करना और संसार में व्यवहार करना, ये जीव को हुक्म है। और ये सारा लॉ वेद में भगवान ने हमें बताया। इस सृष्टि को बनाने से पहले भगवान ने वेद को बनाया कि भाई जैसे लॉ एक कानून है, इस जुल्म की ये सजा, इस जुल्म की ये सजा, ऐसे ही तू मेरी संतान जीव है, मैं तुझे गुरु बन के समझूंगा। अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो ये वेद में 1,00,000 श्लोकों में मैं लिख दे रहा हूं। ज्ञान आत्मा क्या, परमात्मा क्या, माया क्या, तो ये गुरु के पास जाके प्राप्त करियो। और मुझे मत कहियो कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख मिला आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक। मैंने पहले, तू मेरी संतान है, इसलिए मैंने तुझे लॉ बना के दे दिया पहले वेद में कि अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो आत्मा के लिए परमात्मा, हरि गुरु भगवान बाबा जी, और संसार के लिए, शरीर के लिए ये संसार। और इतनी सारी ये शरीर सही रहे, तंदुरुस्त रहे, सही खाए, क्योंकि शरीर को बहुत सारी चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सल्फर, फॉस्फोरस, फैटी एसिड, तो ये सब चीजें तेरे को मिलती नहीं। इसलिए मैंने इतना बड़ा संसार बना दिया कि तू उसका उपयोग करे ताकि तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे और तू आत्मा परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। वो तो उन्हीं नश्वर चीजों के पीछे पागल होके, दीवाना होके, मस्ताना होके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो दुख पाएगा। क्योंकि मैंने वेद में लिखा है ये घर परिवार संसार व्यवहार करने के लिए और भगवान हरि गुरु प्यार करने के लिए, और संसार में संसार का उपयोग जितने में रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, थोड़ा बहुत इस शरीर की परवरिश हो जाए, एक छत मिल जाए सिर ढकने के लिए और रोटी मिल जाए खाने के लिए, वस्त्र, इसके बाद अगर तूने कुछ इकट्ठा किया तो तुझे दंड दिया जाएगा, 84 लाख योनियों में घुमाया जाएगा। वो सब गैर कानूनी माना जाएगा। चाहे तू सोच मैंने इतना अपने बच्चों को देना है, अपने फलाने रिश्तेदार को देना है, किसी को देना, ये सब गैर कानूनी है। जैसे इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई ये पैसा तुमने गैर कानूनी रखा है, इसका टैक्स भरो और जेल का जाओ। तो अगर उससे ज्यादा तूने इकट्ठा किया, जब तेरे पास निकला तो तुझे 84 लाख योनियों का दंड दिया जाएगा। क्योंकि तू माँ के पेट से तो नंगा आया था, क्या लेके आया था? कुछ भी नहीं। और जाना तूने निराकार है, इस शरीर को भी लेके नहीं जाना, एक सुई भी तेरे साथ आके नहीं जाएगी। तो किसके लिए तूने इकट्ठा किया है? और अपने इसके अलावा अगर तुझे भगवान ने दिया तो ज्यादा दान कर, अपने परोपकार के लिए, अपने जीवन को अपने कल्याण के लिए यूज कर। तो ये सब बातें पाप और पुण्य से जुड़ी हुई। तो ये 3 एरिया में उसने प्यार किया जिसके कारण उसको पाप और पुण्य का बंधन है। जो कर्म धर्म वर्ण आश्रम धर्म 80,000 श्लोकों से कर्म कांड कर्म मार गया। तो इसलिए पाप का भी रिजल्ट पाप है, पुण्य का भी रिजल्ट पाप है। तो एंड में दोनों को 84 लाख योनियों में ही गमाया जाएगा। और जो पाप का कर्म धर्म से बोला यार गायें दान कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, तो किसी एक पाप से छुट्टी वो पा भी लेगा तो अनंत जन्म के संचित कर्मों के अनंत पापों को भोग करके भी वो उनको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत है। अनंत अनंत में से 2 पाप निकालो, 1000 निकालो, 1 करोड़ निकालो, तब भी अनंत बचेंगे। जैसे भगवान परिपूर्ण है, ऐसा पूर्ण, इसमें पूर्ण से पूर्ण निकालो तब भी जो बचे पूर्ण। ऐसे ही अनंत पापों में से तुम कितना भी कर्म धर्म से पश्चाताप कर लो चाहे, तब भी जो बचेंगे वो अनंत है। और अगर सोचो भी कि मैंने पाप नहीं करना, पुण्य करोगे, पुण्य भोगने के लिए धरती पे आओगे और पुण्य करते करते फिर पाप
करोगे, जब पुण्य के कारण कुछ दिन स्वर्ग में रखे जाओगे, फिर नरक, फिर कीट पतंगा, कुकर शुकर, इन सब जोनियों में तुम्हें फिर से घूमना पड़ेगा। अब क्या करें, जब पाप भी पाप है, पुण्य भी पाप है, तो किस तरह से छुटकारा पाए ये 84 लाख योनियों से, किस तरह से दुखों से छुटकारा पाए। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि तुमने खुद को शरीर जाना, अज्ञानता, अविद्या, जीव माया, गुण माया के कारण अपना स्वरूप बुलाया और संसार में ही अपना सुख मान लिया, इनमें ही अपनी परम चरम सुख मानते हुए तुमने अनंत जन्म पाप ही पाप कमाया। अब गुरु के पास जाके ज्ञान पाके, तत्व ज्ञान पक्का करके, क्लियर करके कि हरि गुरु भगवान ही मेरे एक अपने हैं, तो ये जो चौथा एरिया है इनमें प्यार करना होगा। क्योंकि अब वो खुद को शरीर जानता था, इसलिए वो संसार में ऑटोमेटिकली, हमारे में ज्ञान शक्ति है, जब हम शरीर जानेंगे तो हम संसार में ये सब कुछ करेंगे। क्योंकि संसार भी 5 महाभूतों से बना है, ये शरीर भी 5 महाभूतों से बना है। तो अंश को अपने अंशी की बाई नेचर कशिश होती है। आग जलाओ सूरज की तरफ ऊपर जाएगी, मोम पिघलेगा, वो तरल है तो वो पानी है, नदियां वो समुद्र की तरफ जा रही हैं सारी। इसलिए अंश को अंशी की बाई नेचर पकड़ है, और जिसकी बुद्धि में फिर ज्ञान आ जाता है कि मैं कौन, मेरा कौन, उसको पता है मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, हरि गुरुवान ही मेरे अपने हैं, तो फिर उनके एरिए में ही वो प्यार करता है। नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सब उसको प्यार करने के एरिया समझ में आते हैं। गुरु का ज्ञान सुनने के बाद तो फिर हरि गुरुवान के एरिया में नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका कीर्तन करने से, उसका अनन्य भाव से मन को, इनकी भक्ति करने से ये मन को ना पाप का बंधन होता है ना पुण्य का बंधन होता है, और धीरे धीरे स्मरण करने से पिछले जो पाप है वो भी भस्म होने लगते हैं। और फिर ज्ञान पाके हरि गुरुवान की जब ये शरणागति कबूल लेता है, पूर्ण शरणागत, पूर्ण समर्पित, तो इसके वो संचित कर्मों के पापों का और पुण्यों का जो लेखा जोखा है, जो कच्चा चिट्ठा है, उसको फाड़ दिया जाता है। क्योंकि भोग कर करके वो खत्म नहीं हो सकता। ये समझाया गया पाप पुण्य के पीछे का ज्ञान। इसलिए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ ये कहते हैं कि पाप भी पाप है, पुण्य भी पाप है। क्योंकि इन 3 एरिया में जब हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हमें पता लगे ये 20 का नोट है, ये 50 का, तो हम फिर 50 का उठाते हैं। इस कंपनी में 8 घंटे नौकरी करके 50,000 मिलता है, इसमें 5 लाख मिलता है, तो हम फिर उस कंपनी में कि उतनी मेहनत है, तो प्यार किया, खुद को शरीर जाना, अपना माना, इन सबको, तो 84 लाख का बंधन हुआ और अनंत जन्म से दुख पा रहे हैं। तो अब जब ज्ञान मिला और पता चला मैं कौन, मेरा कौन, हम कौन, हमारा कौन, तो हम फिर अब उस एरिया में जब प्यार करेंगे निरंतर और अनन्य भाव से किसी और का, जैसे भगवान कहता है, जैसे 2 शादी होती है बंदों की, बैंड में धीरे धीरे सबको भेज देते हैं और लड़का लड़की रह जाते हैं एक रूम में, ऐसे ही भगवान कहता है सिर्फ मैं, मेरा नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सब शुद्ध है, ये सब पवित्र है, ये सब पाक है, तेरा मन गंदा है, अनंत जन्म से पापों से युक्त है, इसको और पापियों से और गंदा मत कर, इसको शुद्ध करने के लिए तो ये मानव चोला मिला है। और ये सारी चीजें रज तम सप्त त्रिगुणात्मक माया को छोड़ के जो चौथा हरि गुरु और उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 6 एरिया, ये सब शुद्ध है, पाक है, पवित्र है। इनके एरिया में ही प्यार कर और इनको ही अपने अंतःकरण में बार बार चिंतन कर, बार बार
ला राम राम राम, श्याम श्याम राधे राधे। वाहेगुरु। और इनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन कर, तब तू पाप और पुण्य के बंधन से छुटकारा पाएगा। नहीं तो तब तक तू चाहे पाप कर चाहे पुण्य कर, दोनों का रिजल्ट पाप ही माना जाएगा और 84 लाख में ही तुझे घुमाया जाएगा। अंडज ज्वेरज उद्वज स्वेदज, इन 4 खानियों से भूचर, खेचर, जलाचर, जल में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, धरती पे चलने वाले, रेंगने वाले, ये 3 तरह के भूचर, खेचर, जलाचर और 4 खानियां अंडज ज्वेरज उद्वज स्वेदज, इन 4 खानियों से तुझे 84 लाख तरह के शरीरों को धारण करना पड़ेगा। और उसमें अनंत मात्रा का, असीम मात्रा का कितना संघर्ष है। पशु पक्षियों को रोटी कपड़ा मकान के लिए, ऊपर से लोग बैल को पकड़ लेते हैं, घोड़े को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, वजन उठा, ऐसे कर, इतना कष्ट है। पक्षियों को पहले ढूंढो, खुराक कहाँ मिलेगी। और इंसान को तुझे मैंने रोटी कपड़ा मकान दिया, तो उसी के पीछे तेरे से ज्यादा विरागी त्यागी सन्यासी तो पशु पक्षी हैं। और तू इतना मोह में पड़ा हुआ है, ममता में पकड़ा हुआ है। एंड तक बंदरिया भी मरा हुआ बच्चा जैसे उठाया रखती है, 1 हफ्ते बाद जो 1 महीने तक, तो तू पक्षी भी अपने पशु पक्षियों को, अपने बच्चों को पाल के उड़ जाता है। कोई नहीं पहचानता किसी को, गली की कुत्तियां नहीं पहचानती उसके बाद। पर ये बंदा इस मोह और अज्ञानता के कारण अंत तक दुख पाता है और सोचता है मरने के बाद अब मेरी छुट्टी है। पर मरने के बाद असल सजा उसकी शुरू होती है इस पाप पुण्य के कारण। इसलिए जो पाप पुण्य में फंसा है वो यहाँ भी दुख पा रहा है, सारी जिंदगी भी दुखी रहा, और मरने के बाद अब 28 नरकों का दुख, फिर ये 84 लाख योनियों का दुख, उसके बाद माँ के पेट में अलग अलग कुत्ता बिल्ला बंदर जहाँ भी है उसमें उल्टा लटकने का दुख। और फिर जब छोटा है बता नहीं सकता, 1 साल पेट में दर्द है, आए तड़प रहा है, अपना पाखाना लैट्रिन बाथरूम भी साफ नहीं कर सकता। इन सब दुखों से उस पाप पुण्य में फंसे हुए जीव को तड़पना पड़ता है और इतना कष्ट सहना पड़ता। ये समझाया गया रामदास की तरफ से पाप पुण्य का ज्ञान। तो जय गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की, सच बता।